गुड इवनिंग एवरीवन। वी फॉर यू फाउंडेशन के द्वारा आयोजित ज्ञान गंगा कार्यक्रम के तीसरे दिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच आकाश सर उपस्थित है, जो इंडिक एआई फाउंडेशन में एजुकेशन प्रोग्राम मैनेजर है। तो आज हम सीखेंगे 12th ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद हमें कौन से कोर्स में जाने के लिए कौन सी एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की होती है और उसमें हमें क्या तैयारी करनी होती है, कैसे मतलब हमारे एजुकेशन रिलेटेड कैसे हमें आगे जाना है, उसके बारे में हमें आज आकाश सर बताएंगे। तो हमारे आकाश सर इस ज्ञान गंगा कार्यक्रम में आपका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और हमारे वी फॉर यू फाउंडेशन प्रेसिडेंट मिहिर भाई और सेक्रेटरी धवल भाई और हमारे वी फॉर यू फाउंडेशन के सभी मेंबर्स और सभी मेरे साथी हो जो आज यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाने वाले हैं और उनकी आगे की लाइफ में आज का जो कार्यक्रम है वो बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो आज जो हमारे बीच है आकाश सर, उनका उनसे हमें इंट्रोड्यूस कराएंगी हमारे वी फॉर यू फाउंडेशन की फातिमा। तो मैं फातिमा से गुजारिश करूंगी कि वो आज के हमारे जो सर है उनका परिचय हमें करवाए। मोनिका। और जैसे कि मोनिका ने बताया कि आज हम इस सेशन के माध्यम से बहुत कुछ सीखेंगे, खासकर 12th और ग्रेजुएशन के बाद या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद हम कौन सी फील्ड में जा सकते हैं, कौन से कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं, वो सीखने वाले हैं। तो उसके लिए हमारे पास आकाश सर है, जो कि इंडिक एआई से है। उन्होंने अपना ग्रेजुएशन सोशियोलॉजी के साथ कंप्लीट किया है और मास्टर्स भी उन्होंने क्रिमिनोलॉजी एंड क्रिमिनल जस्टिस के साथ उन्होंने कंप्लीट किया है। वह एनसीसी में भी काफी इंटरेस्ट रखते हैं और उनको मार्शल आर्ट्स में भी बहुत इंटरेस्ट है और उसके लिए उन्हें सर्टिफिकेट भी दिया गया है। मैं जानती हूँ, जहाँ तक उन्होंने हमसे पहले काफी स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन किया है और आज वह हमें भी अपने स्किल्स से कौन से कोर्सेज में इनरोल करना है, कौन से फील्ड में जाना है, वह बताने वाले हैं। तो फिर से एक बार सर, मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और अब ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी स्पीच को यहीं एंड करती हूँ। थैंक यू। तो आज जो सर है आकाश सर, वो आज हमें अ, मैंने पहले ही बताया कि हमें आज क्या सीखने वाले हैं, क्या जानने वाले हैं। तो आज सर हमारे साथ लगभग 1 डेढ़ घंटे तक रहेंगे और वो हमें जो कुछ बताएंगे, जो कुछ भी सिखाएंगे, वो सब हमें जीवन में बहुत उपयोगी है। तो मैं आप सब से विनती करती हूँ कि जब तक सर का पूरा अ, खत्म ना हो तब तक सब लोग सुने और अपने जीवन में उसे कैसे यूज़ करना है, मतलब कैसे हमें कौन से फील्ड में जाना है। तो वो सब हम शायद कहीं लोगों का आज ही वो सब नक्की हो जाएगा कि मुझे क्या करना है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो सब। तो आप सब लोग जुड़े रहें और ध्यान से सुने और अपने जीवन में उसे यूज़ करें। तो मैं सर से विनती करती हूँ कि वो अपना अ, हमें सब कुछ बताए और हमें पूरा मार्गदर्शन दे। तो आकाश सर प्लीज़। थैंक यू मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले तो I'd like to thank B4U Foundation for organizing this meaningful initiative under the Gyan Ganga online workshop. And yes, of course, a very warm welcome to all the students and
पेरेंट्स होंगे तो एजुकेटर्स हु हैव जॉइन अस टुडे। सो जैसे मोनिका मैम ने बताया कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस सेमिनार टुडे एंड व्हाई एम आई हियर। तो आई वॉक मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो कौन सी इंपॉर्टेंट डिसीजंस है जो आपको अपने लाइफ में लेना है। ठीक है। सो पहले मैं बात करता हूँ कि आफ्टर क्लास 12 और ग्रेजुएशन हम में से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अपने आप से पूछते हैं कि मुझे कौन सी कोर्स करना चाहिए या फिर कौन सी एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेरे लिए सही होगा, या फिर अगर मैं कोई गलत डिसीजन ले लूँ तो फिर क्या करूँगा। तो जस्ट अ रिमाइंडर कि ये क्वेश्चंस नेचुरल है। ये हम सबके साथ भी हुआ है, आप सभी के साथ भी हो रहे होंगे इस समय, सिंस आप लोग क्लास 12 में हो, यूजी लेवल में हो। तो आप सबके साथ भी ये क्वेश्चंस आप लोगों के माइंड पे रेस हो रहा होगा, राइट। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, confusion इज नॉट अ वीकनेस हियर, ठीक है, बट लैक ऑफ गाइडेंस इज। कि कॉन्फ्यूजन जो अभी हमारे दिमाग में है कि भाई हमें क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है, इसकी वजह से ये दिस इज नॉट अ वीकनेस, ओके। लेकिन अगर एक राइट गाइडेंस नहीं मिले तो ये एक वीकनेस जरूर हो सकती है, क्योंकि हमें पता नहीं कि हमें करना क्या है। ऑलराइट। तो आज आई रिप्लेस ऑल दिस कॉन्फ्यूजन्स विद क्लैरिटी, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों की जो भी डर है वो कॉन्फिडेंस से हटाना चाहूंगा। यस। तो आज के सेशन में वी विल एक्सप्लोर 4 पावरफुल पिलर्स जो हमारा फ्यूचर को शेप कर सकता है। ऑलराइट। सो पहले तो हम देखेंगे कि क्लास 12 के बाद में स्कोप क्या है हमारा। सो जब मैं क्लास 12 बोलता हूँ तो इसमें हमारे पास 3 स्ट्रीम्स आ जाते हैं, विच इज आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। ठीक है। एंड बच्चे, जितने भी बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट्स हैं, प्लीज रिमेंबर कि डिग्री एक सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं है। ऑलराइट। ये एक ऐसा डिग्री है जो आप लोगों के लिए मल्टीपल दरवाजे खोलेंगे। ठीक है, इससे बहुत से कैरियर्स अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिलेंगे। ऑलराइट। दूसरी चीज में जो मैं बात करूंगा कि कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। ऑलराइट। और ऐसे कौन से एग्जाम्स हैं जिसके थ्रू आपको टॉप कॉलेजेस में पढ़ने का मौका मिलेगा। ऑलराइट। एंड वहाँ की फैसिलिटीज अवेल करने का मौका मिलेगा, वहाँ के सर्विसेज अवेल करने का मौका मिलेगा। ऑलराइट। और उसके क्या बेनिफिट्स होंगे। ऑलराइट। और एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना मतलब ये सिर्फ एक एडमिशन की बात नहीं है। ठीक है। इसमें आप लोगों को जो एक्सपोजर मिलेगा, जो नेशनल लेवल कंपटीशन मिलेगा, आप लोगों को जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, नॉट ओनली इन योर स्टेट जहां से आप बिलोंग करते हो, बट दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट पैन इंडिया, नेशन वाइड। ऑलराइट। ये ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपकी कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा, एंड इट विल गेट यू रेडी फॉर रियल लाइफ कॉम्पिटिशन्स। ठीक है। और जो अपना जो फाइनल टॉपिक रहेगा कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर स्टूडेंट विद स्पेशल नीड टू स्टडी इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या फिर टॉप कॉलेजेस ऑफ अ कंट्री। ऑलराइट। कि वहाँ पे पढ़ने की आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, एंड कैसे ये आपकी कैरियर शेप करेंगे, आप कैसे इस कॉलेजेस के नाम को लेके आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। तो अभी अगर मैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जब मैं बात कर रहा हूँ तो आई स्टार्ट विथ फ्यू एंट्रेंस एग्जामिनेशंस जो मैंडेटरी है इंस्टीट्यूशंस में। ऑलराइट। सो द फर्स्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जिसकी मैं बात करूंगा, इट इज CUET। ऑलराइट। तो जस्ट फॉर आप सभी की इंफॉर्मेशन के लिए, CUT का फुल फॉर्म होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ऑलराइट। अब आप लोग यहाँ पे सब सोच रहे होंगे कि ये CUT क्या है। अगर मतलब यहाँ पे बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनको आइडिया होगा कि CUT होता क्या है, बट आई बिलीव कि यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये जो अवेयर नहीं होंगे कि CUT होता क्या है, इससे क्या होगा, हमें क्या मिलने वाला है। ठीक है। तो मैं आप लोगों को CUT के बारे में थोड़ी बहुत बताऊंगा और उनके बेनिफिट्स भी बताऊंगा। अब ये CUT कौन दे सकता है।
तो जो भी बच्चे इस समय क्लास 12 आर्ट्स में है, कॉमर्स में है और साइंस में है, ठीक है, आप ये सीयूटी की एग्जाम आप दे सकते हो। ऑलराइट, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, सीयूटी की प्रिपरेशन भी इंडिक एआई के थ्रू होता है ऑन 100% स्कॉलरशिप, ठीक है। और इसकी फॉर्म्स निकलते हैं इन द मंथ ऑफ फेब, एग्जाम्स होते हैं प्रोबेबली इन द मंथ ऑफ मार्च लास्ट वीक या मई पे, ठीक है। आप में से कुछ ऐसे बच्चे हैं यहाँ पे जो हमारे साथ इस समय सीयूटी प्रिपरेशन के लिए जुड़े हुए हैं और प्रिपरेशन आप लोगों की चालू है, ठीक है। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि सीयूटी आपको कैसे हेल्प करेगा, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ preparing for CUT and sitting for this examination, clearing this examination, what are the benefits, इनके फायदे क्या होते हैं। तो सीयूटी की एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जो मार्क्स जो होंगे वो आप लोगों को हेल्प करेगा एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। अब मैं अगर अच्छी कॉलेज की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को रेफर कर रहा हूँ, ठीक है। और अब ये कौन सी कोर्सेज के लिए हो रही है ये बातें, अब ये बातें हो रहे हैं बीए के लिए, बीकॉम के लिए, बीएससी के लिए, बीबीए के लिए, या फिर बीसीए के लिए, या फिर ऐसे बहुत से ऐसे यूजी कोर्सेज होंगे। बट हमारे जैसे बच्चे के लिए, या फिर जो विजुअली इम्पेयर्ड है या हियरिंग इम्पेयर्ड है, या फिर कोई बच्चा अगर यहाँ पे विद एनी अदर डिसेबिलिटी है, लोकोमोटर होगा, है ना, बहुत सारे ऐसे डिसेबिलिटी के बच्चे होते हैं, तो इन लोगों के लिए जो सबसे फायदेमंद रहते हैं ये कोर्सेज की मैं बात कर रहा हूँ। ऑलराइट। अब इसमें इसमें और क्या फायदा होता है कि जब आप लोगों को ऐसी इंस्टीट्यूशन में जब आप लोगों की एडमिशन होती है तो यहाँ पे आप लोगों को क्वालिटी एजुकेशन मिलती है, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे आप लोगों को लो कॉस्ट एजुकेशन होती है, कि जहाँ पे साइटेड लोग अगर वहाँ पे 100% पैसे पे कर रहे हैं, तो बट आप लोग अंदर पीडब्ल्यूडी कोटा आप वो 100% नहीं करेंगे, या तो आप 30% करेंगे या तो 40% करेंगे। बट आप लोग अंडर पीडब्ल्यूडी कोटा आप लोग स्कॉलरशिप भी अवेल कर सकते हो और आप लोग 100% स्कॉलरशिप में इन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे अब स्टडिंग इन दिस यूनिवर्सिटीज आप लोगों को एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, ठीक है। आप लोगों को प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। नाउ व्हेन आई एम रेफरिंग टू प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज, आप लोगों को अच्छे कॉर्पोरेट्स आएंगे, अच्छे कंपनीज आएंगे जो आप लोगों को अच्छे पैकेज की नौकरी देंगे, ठीक है। ये एवरी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड टॉप इंस्टीट्यूशंस में ये होता है कि जो बच्चे अपने फाइनल ईयर्स में होते हैं तो उनके लिए कंपनीज आते हैं उन लोगों को हायर करने के लिए। रिमेंबर बच्चे कि ओनली इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड टॉप कॉलेजेस, ठीक है, यहाँ पे ऐसे कंपनीज आते हैं आप लोगों को हायर करने के लिए अंडर देयर इंक्लूसिव हायरिंग प्रोग्राम थ्रू सीएसआर, ठीक है। तो सीयूटी की इंपॉर्टेंस ये होती है कि आप लोगों को इससे कितने फैसिलिटीज आप लोगों को अवेल करने का मौका मिलेगा और ये सर्विसेज का लाभ उठाने का मौका मिलेगा। नाउ सेकंड मैं बात करूंगा क्लैट के बारे में, ठीक है, CLAT, ठीक है। तो इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन का मतलब होता है लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। अब यहाँ से बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनको लॉ करना होगा, ठीक है, किसी को एडवोकेट बनना होगा, किसी को जज बनना होगा, तो इसके लिए आप लोगों को क्लैट की तैयारी करना होता है, ठीक है। अब मैं क्लैट की बात करूँ तो क्लैट की एग्जामिनेशन आप लोगों की दिसंबर में होती है, ठीक है। और इसकी प्रिपरेशन भी इंडिक एआई के थ्रू आप लोगों को 100% स्कॉलरशिप में मिलेगी, जहां आप घर से बैठे बैठे ये प्रिपरेशन कर सकते हैं। लाइव क्लासेस होंगे आप लोगों के लिए, आप लोगों की एक्सेसिबल मटेरियल्स आप लोगों को आपके घर तक पहुंचाया जाएगा और आप लोग ये प्रिपेयर कर सकते हैं। अब इसमें क्लैट अब क्यों इम्पोर्टेंट होता है, अगर आप क्लैट की एग्जाम दोगे तो क्लैट के थ्रू आप लोग नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में आप लोग एडमिशन ले पाओगे, जहाँ पे अगर मैं अभी ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जब बात कर रहा हूँ तो इससे आप लोगों को एक फायदा ये भी हो रहा है कि आप ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने के बाद में आप अपनी यूनिवर्सिटीज आप लोग खुद सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटीज में पढ़ना है। अब हम में से यहाँ पे बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो सोच रहे होंगे कि मुझे डीयू में पढ़ना है, ठीक है। तो आप
इंडिया की कोई भी कोने से आप सीयूटी के एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, आपको डीयू में आके धक्के नहीं खाना पड़ेगा एडमिशन के लिए। आप घर से बैठे बैठे आप अपनी सीट रिजर्व करवा सकते हो, इस ये सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात। और उसके बाद अपॉन कंफर्मेशन ऑफ योर एडमिशन एंड योर सीट, यू कैन कम डाउन टू दी रेस्पेक्टेड लोकेशंस जहां आप लोगों को पढ़ना है, दी रेस्पेक्टेड यूनिवर्सिटीज जहां आप लोगों को अपनी स्टडीज कंप्लीट करनी है। ठीक है। अब इसमें, अब अगर आप क्लैट के एग्जाम देने के बाद में आप अच्छे मार्क्स से बाहर निकलते हो, लॉयर बन जाते हो, ठीक है, इसमें आप लोगों का बहुत फायदा रहता है, आप लोगों को अच्छे पैकेजेस मिलते हैं इसमें भी। ठीक है। अब अगर मैं तीसरे में आ जाऊं, मैंने सीयूटी की बात कर ली, क्लैट की बात कर ली, अब मैं बात करूंगा आईपी मैट के बारे में। हमारे साथ कुछ ही देर में एक बच्ची भी जुड़ेगी जो आप लोगों को, शी इज 100% विजुअली इम्पेयर्ड, जस्ट फॉर एवरीवन्स इंफॉर्मेशन। एंड उन्होंने हमारे साथ आईपी मैट की प्रिपरेशन की थी 2022 में। एंड करेंटली शी इज स्टडिंग इन IIM रोहतक। तो वो थोड़ी देर में वो जुड़ेगी, वो अपनी इनसाइट्स वो खुद शेयर करेगी। ऑलराइट। अब आईपी मैट क्या होता है? तो ये एक ऐसा एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है जो आपको आइम्स जैसे इंस्टीट्यूशन में, जो वन ऑफ दी टॉप इंस्टीट्यूशन होते हैं, वहां पे आपको बीबीए एंड बीबीए प्लस एमबीए डिग्री करने का मौका मिलता है इससे। तो जब आप ये आईपी मैट जब आप क्लियर करोगे, तो आपको 5 साल की आपकी जो स्टडीज जो होती हैं वो आपकी कंफर्म हो जाती है, कि आपको अपनी यूजी करने के बाद में फिर मास्टर्स के लिए आपको धक्का नहीं खाना पड़ेगा। ठीक है, आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में आप अपनी बीबीए भी करोगे, और उसके बीबीए 3 साल करोगे, उसके बाद में फिर आप फॉलो कर सकते हो अपने एमबीए उस सेम यूनिवर्सिटी से। बीच में अगर कोई ऐसा बच्चा अगर मतलब सोच रहा हो कि नहीं, मैंने अपनी बीबीए यहाँ से कंप्लीट किया और मुझे अपना एमबीए कोई दूसरे आइम्स से करना है, तो उस बच्चे को कैट की एग्जामिनेशन देना होता है। अपने यूजी लेवल में उनको कैट क्लियर करना होता है, फिर उसके बाद में वो अपने एमबीए के लिए वो अपना दूसरी यूनिवर्सिटी वो सेलेक्ट कर सकता है। बट आईपी मैट के थ्रू आप 5 साल की इंटीग्रेट प्रोग्राम रहता है ये, जहाँ पे 3 साल आपकी बीबीए होता है और 2 साल आपकी मास्टर्स होता है। ठीक है। अब अब आईपी मैट, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई आप लोग बीबीए की बात कर रहे हो, एमबीए की बात कर रहे हो, लेकिन ये होता क्या है? ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं जिनकी एस्पिरेशन होंगे बिजनेस करना या मैनेजमेंट रोल्स में काम करना, तो दिस इज दी रोड मैप जिसे आप करके आप अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हो। किसी को बिजनेस करना है, किसी को एंटरप्रेन्योर बनना है, किसी को बिग फोर कंपनीज में काम करना है, Tier 1 कंपनीज में मैनेजमेंट रोल्स में काम करना है। सो दिस इज अ रोड मैप टू यू ऑल स्टूडेंट्स। अब फिर हम बात करते हैं जेई के बारे में। सो जेई एक आपका इंजीनियरिंग का एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। ये साइंस के बच्चों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। अगर कोई 12 आर्ट्स का बच्चा है, वो भी आईपी मैट दे के वो भी बीबीए कर सकता है आइम्स से। एक बीकॉम का बच्चा है, वो भी आईपी मैट दे के वो बीबीए वगैरह कर सकता है। बट ये सिर्फ साइंस के बच्चे के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ये जेई की जो तैयारी होती है, ये आर्ट्स का बच्चा नहीं कर पाएगा। ठीक है, ना ना कॉमर्स के बच्चे ये एग्जाम दे पाएंगे। ठीक है, इसमें आपकी साइंस के बच्चे ये एग्जाम दे पाते हैं। ठीक है, ये भी आप अपने क्लास 12 के बाद देते हो। ठीक है। अब साइंस स्टूडेंट बहुत सी जगह शायद पीसीएम भी बोलते होंगे। ठीक है, जिनको इंजीनियर्स बनना होता है वो ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हैं। अब जेई का इम्पोर्टेंस क्या होता है? अब जैसे मैंने आईएम्स की बात की टॉप कॉलेजेस के अंदर पे, तो ऐसे ही हमारा और टॉप कॉलेजेस होते हैं जो जिसे हम आईटी कहते हैं, एनआईटी कहते हैं, या ट्रिपल आईटीज कहते हैं। ओके। तो इन कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए, अपनी इंजीनियरिंग डिग्री लेने के लिए आप लोगों को जेई की प्रिपरेशन करनी होती है। एक सेकंड। सो सॉरी। सो अब ये जेई
एक एग्जामिनेशन भी आप लोगों को 12 के बाद देना होता है, ये भी साल में एक बार कंडक्ट होता है। आ, नहीं सॉरी, ये आपके साल में 2 बार कंडक्ट होता है। एक आपके दिसंबर में होता है एंड दूसरा आपकी इन द मंथ ऑफ मार्च या अप्रैल में होता है। तो ये 2 टाइम्स होता है। एंड देन इसके थ्रू आप लोगों को आईटीज एनआईटीज में आप लोगों को बेस्ट इंजीनियरिंग एजुकेशन मिलेगी, बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, जहां से आप लोगों को इस एजुकेशन के थ्रू हाई पेइंग जॉब्स मिलेंगे। ठीक है। और इसकी पैकेजेस बहुत अच्छे रहते हैं। जब कॉर्पोरेट्स आते हैं आप लोगों की कैंपस में, और इन इंस्टीट्यूशंस में भी कॉर्पोरेट्स आते हैं, बिग 4 कंपनीज आते हैं, टियर 1 कंपनीज आते हैं, बहुत से अच्छी कंपनीज आते हैं हायरिंग करने के लिए, और अच्छे पैकेजेस में बच्चे को हायर करके लेकर जाते हैं। ठीक है। बट ये सिर्फ मैं नेशन वाइड के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट ग्लोबल। आपको इंडिया के बाहर भी जाने का मौका मिल सकता है अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, अच्छे मार्क्स निकाल रहे हो, आपको अच्छी नॉलेज है। ठीक है। अब बहुत से स्टेट्स में क्या होता है कि सीयूटी एक्सेप्ट नहीं करते हैं कॉलेज एडमिशन्स के लिए, तो वहां पे सीईटी चलता है। दिस इज दी इसे बोलते हैं कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं इसे। वेरएस आपकी सीयूटी में कॉमन यूनिवर्सिटी आ जाता है, बट इसमें सिर्फ सीईटी होता है। तो ये बहुत से स्टेट्स में होते हैं, जैसे एज फार एज मुझे आइडिया है, महाराष्ट्र में ज्यादातर ये सीईटी चलता है। ठीक है। तो वहां के बच्चे ज्यादातर ये सीईटी का एडमिशन देते हैं, बट दिस इज अ स्ट्रेट स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सीईटी के एग्जाम देख के आप पैन इंडिया आप एडमिशन लेने का सपना आप नहीं देख सकते हो। अगर अगर कोई बच्चा यहाँ पे महाराष्ट्र का है और वो सीईटी का एग्जाम देता है, तो वो महाराष्ट्र विद इन दी स्टेट ही उसे कोई अच्छी कॉलेज मिलेगी, जो उस स्टेट की बेस्ट कॉलेज होगी, वहीं पे उस बच्चों को। ठीक है। सो आई थिंक मैंने मोस्ट ऑफ दी जो मैंडेटरी जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होते हैं, जो क्लास 12 के बाद बच्चे अवेल कर सकते हैं, वो मैंने कवर कर लिया है। बट इसमें अभी भी कुछ एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जिसको मैंने कवर नहीं किया, क्योंकि बहुत से हमारे बच्चे वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं करते हैं, तो बोल के मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं एक रेफरेंस के लिए आप लोगों को बता देता हूँ, एक नीट की प्रिपरेशन भी होती है फॉर मेडिकल लाइंस। अगर कोई बच्चा साइंस का है और उसको मेडिकल लाइंस में जाना है, तो वो नीट की प्रिपरेशन भी कर सकता है। एंड जस्ट फॉर एवरीवन्स इंफॉर्मेशन, मैंने अभी तक जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में बात की है, वो सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको इंडिक एआई की तरफ से 100% स्कॉलरशिप में मिलेगा, और आप लोग घर बैठे बैठे ये प्रिपरेशन कर सकते हो। सारे गाइडेंस मिलेंगे आप लोगों को, और आप लोग फिर ये एग्जाम दे के आप लोग अच्छे कॉलेजेस से जाके अपने अंडर ग्रेड प्रोग्राम्स आप लोग परस्यू कर सकते हो। ठीक है। अब मैं अब मैं शेयर करूंगा कि अगर कोई बच्चा आर्ट स्ट्रीम का है तो कौन सी सब्जेक्ट लेना चाहिए उसको, कॉमर्स का बच्चा है तो कौन सी सब्जेक्ट लेना चाहिए। क्योंकि मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स आप लोग कंफ्यूज रहते हो कि भाई मैं आर्ट्स में हूँ, कौन सी सब्जेक्ट लेके मुझे आगे जाना चाहिए और कौन सी कैरियर अपॉर्चुनिटीज मुझे मिल सकता है। तो दिस इज फॉर ऑल दी थ्री, आर्ट्स कॉमर्स एंड आपका ये साइंस, आई मीन जेई वाले बच्चे, एंड बीबीए भी मैं इस पे कवर कर लूंगा। तो आर्ट्स वाले बच्चे, पहली बात तो मैं तो कोशिश करता हूँ कि जो भी बच्चे क्लास 10 में है, वो बच्चे, अगर आपने सोचा नहीं है तो प्लीज डोंट गो फॉर आर्ट्स। मैं तो यही बोलता हूँ कि एटलीस्ट आप लोग साइंस नहीं ले सकते हो, बट एटलीस्ट बीकॉम लेकर आगे जाओ, क्योंकि स्कोप और गेटवेज बहुत खुले रहते हैं। वेरएज फॉर अ स्टूडेंट जो आर्ट्स में होते हैं, सम हाउ अपॉर्चुनिटीज लो होते हैं, बट मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल नहीं होती है। बहुत सी अपॉर्चुनिटीज होती है, बट एक अच्छी पैकेज के लिए एंड आगे एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए अ गुड डिग्री इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो फिलहाल अभी जितने जितने यहाँ पे बच्चे हैं जो आर्ट्स स्ट्रीम परस्यू कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए मैं बता देता हूँ। तो पहला सब्जेक्ट आप लोग ऑप्ट कर सकते हो पॉलिटिकल साइंस। बट अगर आप पॉलिटिकल साइंस कर रहे हो तो आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू टेक पॉलिटिकल साइंस एज वन ऑफ योर मेजर पेपर, और आइडर यू कैन गो फॉर साइकोलॉजी। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फील्ड अगर कोई बच्चा आर्ट्स में है, क्योंकि आप इससे आपको बेस्ट गेटवेज आपके लिए खुलते हैं कि आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो। ऐसा ऐसा साइकोलॉजिस्ट आप बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर सकते हो,
एंड क्लिनिकल लाइंस में भी काम कर सकते हो. सो साइकोलॉजी इज वन ऑफ फेवरेट स्टूडेंट ऑफ माय नैप दिल्ली स्टूडेंट्स, स्पेशली द विजुअली impaired स्टूडेंट्स. तो साइकोलॉजी इज वन ऑफ द सब्जेक्ट. आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सब्जेक्ट ले सकते हो, फिलोसफी ले सकते हो. बट माई रिकमेंडेशन वुड बी कि अगर आप बीए के बच्चे हो, ठीक है, तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट प्लीज मत छोड़िएगा, क्योंकि दिस विल हेल्प यू टू एंटर टू द कॉर्पोरेट सेक्टर्स. क्योंकि अगर आपके पास इकोनॉमिक्स है तो वी कैन स्टिल हेल्प यू इन अपग्रेडिंग योर स्किल्स अप, और उसके बाद हम आपको कॉर्पोरेट्स में हम आपको एंट्री करवा सकते हैं. तो इकोनॉमिक्स कुड बी वन वुड बी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट. ओके. अब अब जो बीए वाले बच्चे हैं, अब उनके लिए कैरियर ऑप्शंस क्या होते हैं? तो पहले मैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए मैं नहीं आऊँगा. आई नो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हियर, आप लोग गवर्नमेंट जॉब्स के लिए सोच रहे होंगे कि मुझे यूपीएससी करना है, एसएससी करना है, या फिर रेलवे के एग्जामिनेशंस देने हैं, स्टेट पीएससी वगैरह आप लोगों को देना है. बट पहले मैं इसमें नहीं आऊँगा, मैं इसमें बाद में आऊँगा, एंड आई टेल यू व्हाई. बट पहले मैं आपको जो अवेलेबल जो जॉब्स जो आप लोगों के लिए मार्केट में है, मैं उस पर मैं बात करना चाहूँगा. तो बीए के बच्चे, आप लोग टीचिंग प्रोफेशन में जा सकते हो, ठीक है, जिसके थ्रू आप लोग प्रोफेसर्स वगैरह बन सकते हो अच्छी यूनिवर्सिटीज एंड ऑल पे. ठीक है, बट उसके लिए भी आप लोगों को हायर एजुकेशन करना पड़ेगा. अगर मैं बोल रहा हूँ कि टीचिंग कर सकते हो, इसका मतलब ये नहीं कि बीए किया फिर आप टीचिंग कर सकते हो. उसके लिए भी आप लोगों को बीएड वगैरह करना रहता है. कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स में आप लोगों को पीएचडी करना रहता है. सो देर आर अ लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट्स. ऑलराइट. सो दिस इज जस्ट फॉर द रेफरेंस कि एक बीए के बच्चा क्या कर सकता है. आप लोग कॉर्पोरेट सेक्टर्स में पॉलिसी रिसर्चर्स के काम कर सकते हो, है ना. सब एंड एंड कुछ ऐसे बेस्ट अपॉर्चुनिटीज भी हैं जिससे हम कंटेंट राइटिंग कहते हैं या फिर एडिटर्स कहते हैं. ये भी एक ट्रेंडी फ्रीलांसिंग वर्क चल रहा है इस समय, एंड इसमें भी बहुत अच्छा स्कोप है एंड बहुत अच्छा पैकेज है. तो आप लोग कंटेंट राइटिंग एंड एडिटर वाले जॉब्स भी कर सकते हो. ये सब के भी कोर्सेज आते हैं जो आपको इंडिया की तरफ से 100% स्कॉलरशिप अगेन आपको मिलेगा. ठीक है. तो यू कैन स्किल अप योर सेल्फ. तो जितने भी बच्चे क्लास 12 के बाद अपने यूजी लेवल पे जाते हैं, हम आप लोगों को ये सारे मार्केट रिलेवेंट स्किल्स आप लोगों को हम फ्री में करवाएंगे, करा सकते हैं. ठीक है. एंड इस स्किल सेट लेके आप लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हो. ऑलराइट. जर्नलिज्म इज वन, एक और स्कोप है. ठीक है, डेस्क रोल्स, रिसर्चर्स एंड ऑल के लिए. ठीक है. एंड जितने भी मैंने ये आप लोगों को अभी रोल्स बताए, फॉर आई एम टॉकिंग अबाउट द विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स. आई थिंक हमारे पास यहाँ पे विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स ज़्यादा होंगे. तो ये आपके स्क्रीन रीडर के साथ में, या जो जो जॉस एंड एनवीडीए है, ये ये बहुत ज़्यादा कॉम्पेटिबल है. ऑलराइट. तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा इशू फेस नहीं करना पड़ेगा. वी हैव अ गुड नंबर ऑफ बेनिफिशरीज जो ये सारे रोल्स में काम करते हैं, एंड दे आर यूजिंग स्क्रीन रीडर्स टू परफॉर्म दिस टास्क. ठीक है. यहाँ पे कोई भी ऐसा बच्चा है जिसको कोई भी डाउट होता है इन रिगार्ड्स टू दिस, विल हैव अ क्वेश्चन डाउन लेटर. एंड किसी को अगर कोई ऐसी बेनिफिशियरी से मिलना भी है, आई कैन हेल्प यू स्टूडेंट्स गेट कनेक्टेड टू देम. फिर आप उनसे भी आप सीख सकते हो कि उन्होंने कैसे कोप किया एंड उन्होंने कैसे स्क्रीन रीडर यूज किया, ये सारे रूल्स में कैसे अप्लाई किया, एंड हाउ दे आर अर्निंग. राइट. अब हम टॉकिंग अबाउट बीए का मैंने बात किया है, अब मैं बीबीए के लिए बात कर लेता हूँ. ठीक है. सो फॉर मी आई फील कि बीबीए इज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट फॉर वीआई स्टूडेंट्स. एंड बाकी यहाँ पे जितने भी डिसेबल बच्चे हैं, इट्स नॉट दैट कि मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप लोगों के लिए नहीं है. आप लोगों के लिए ये सारे जो भी मैं बता रहा हूँ, इट्स वेरी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है. बट विजुअल इम्पैक्ट के ऊपर मैं इसलिए थोड़ा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ी एक्सेसिबिलिटी की इश्यूज आते हैं इन बच्चों में. जो जो टास्क आप लोग परफॉर्म कर पाते हो स्लाइटली, वो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा नहीं कर पाता है. सो आई एम फोकसिंग ऑन विजुअली इम्पेयर्ड थोड़ा ज्यादा. बट आप लोग ये सारे आप लोग कर सकते हो बिकॉज आप लोगों के पास विजन है. हाँ. सो बीबीए के बच्चे वो लोग, सिंस अगर आप बीबीए कर रहे हो तो देयर वुड बी मोर फोकस ऑन मैनेजमेंट नॉलेज, कम्युनिकेशंस एंड डिसीजन मेकिंग्स एंड ऑल. ठीक है. तो इससे क्या होता है कि व्हेन यू आर स्टूडेंट ऑफ बीबी एंड व्हेन यू आर गेटिंग रोल्स इन इन कंपनीज एंड ऑल, तो वहाँ पे डिपेंडेंसी ऑन विजुअल लैब आप लोगों के लिए कम होती है. बिकॉज आप वहाँ पे अपनी स्क्रीन रीडर्स एंड जो भी एक्स्ट्रा टूल्स होते हैं
वो टूल्स के साथ आप लोग अपने काम इजीली परफॉर्म कर सकते हो, वो टास्क आप लोग इजीली कंप्लीट कर सकते हो। ऑलराइट। अब बीबीए करने के बाद में आप लोग की कैरियर ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? तो आप लोग एचआर एग्जीक्यूटिव के रोल्स पे जा सकते हो, बेसिकली रिक्रूटर रोल्स एंड ऑल। ठीक है। ऑपरेशंस कोऑर्डिनेटर के लिए आप लोग जा सकते हो, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर्स के लिए जा सकते हो, बिजनेस एनालिस्ट के लिए आप लोग जा सकते हो। ठीक है। फिर जैसे जैसे अभी वी फॉर यू एक फाउंडेशन है, इंडिया इज एन ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ। आप ऐसे ऐसे सोशल कॉज वर्किंग ऑर्गेनाइजेशंस में भी आप लोग एज अ प्रोग्राम मैनेजर काम कर सकते हो। ठीक है। स्टार्टअप रोल्स बहुत से अभी आ रहे हैं, खुल रहे हैं, वहां पे आप लोग काम कर सकते हो। ठीक है। एंड आई वुड लाइक टू ऐड कि जो बच्चा बीबीए कर रहा है और फिर भी अगर वो अपना हायर एजुकेशन के लिए सोच रहा है, सो प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर कैट। जितने भी यहाँ पे यूजी के बच्चे हैं एंड इसमें से अगर कोई भी बीबीए का बच्चा है एंड किसी को भी कैट की रिक्वायरमेंट है, कैट प्रिपरेशन फॉर योर एमबीए हायर एजुकेशन के लिए, यू कैन प्लीज कनेक्ट विथ मी। ऑलराइट। तो सो बीबीए के बाद में बहुत से बच्चे होते हैं जो एमबीए करते हैं एंड कुछ लोग ऐसे कॉम्बो बनाते हैं कि बीटेक करने के बाद एमबीए करते हैं। सो ऑल दिस कैन लीड यू टू अ वेरी हाई पेइंग जॉब रोल्स। अब नेक्स्ट आई कम टू बीकॉम में आता हूँ बीसीए मैं अभी। तो यस, या बीसीए था। बीसीए राइट। ओके। आई विल कम डाउन टू बीसीए ऑल्सो। लेट मी पहले मैं बीकॉम में बात कर लेता हूँ, बीबीए बात कर। अच्छा। तो व्हेन इट कम्स टू बीकॉम, ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ रिकमेंडेड सब्जेक्ट। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि जो बच्चे कॉमर्स लेके पढ़ रहे हैं, अगर वो उसके बाद अगर बीबीए नहीं करना चाह रहा है, तो वो बच्चा फिर बीकॉम में ही अपनी ग्रेजुएशन कर सकता है। अब बीकॉम में आप कौन से सब्जेक्ट्स लेके आप आगे बढ़ सकते हैं? सो अकाउंटिंग कुड बी वन, ऑलराइट, बिजनेस इकोनॉमिक्स कुड बी वन, banking and finance could be one, but focusing only on theories, क्योंकि आई थिंक देर माइट बी सम टूल्स जो आप लोगों के लिए एक्सेसिबल नहीं होगा, तो आप लोग थ्योरीज में ज़्यादा काम कर सकते हैं इसमें। ऑडिटिंग में भी आप लोग काम कर सकते हो, ऐसा नहीं, क्योंकि आई हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि सर हम ऑडिटिंग में नहीं काम कर सकते बिकॉज दी टूल्स आर नॉट एक्सेसिबल फॉर अस। बट आप इसमें भी आप नॉलेज ले सकते हो, आप थ्योरी फोकस कर सकते हो इसमें, विच कैन हेल्प यू लेटर ऑन जब आप बैंकिंग सेक्टर्स वगैरह में काम करोगे। ठीक है। आप so I think with this, I think Excel is one of the most important skill when I'm talking about students from BCom background. So Excel is also, I think, accessible for you all. Uh, I'm really not aware about, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा बच्चा आज तक किसी ने मुझे बोला नहीं है, क्योंकि मेरे पास बहुत विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं जिन्होंने एक्सेल किया है। बट बहुत कम ने मुझे बोला है कि उन लोगों को 100% एक्सेसिबिलिटी इशू होती है। तो आई थिंक एक्सेल कुड बी वन ऑफ स्किल सेट जो आप लोग ले सकते हो ऐसा मार्केट टूल। ठीक है। फिर आई थिंक इसके साथ हमारे पास एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की भी एक कोर्स है जो आप लोग कर सकते हो, एंड वेरी वेल फॉर दी स्टूडेंट्स। ओके। ठीक है। अब फिर बीकॉम वाले बच्चे फिर कौन से कैरियर ऑप्शंस ऑप्ट कर सकते हैं? सो you can go for accountant roles, you can go for tax consultant roles। ठीक है। ठीक है। सो कमिंग डाउन टू दी जो कैरियर ऑप्शंस फॉर बीकॉम स्टूडेंट्स, जैसे मैंने बताया कि आप लोग अकाउंटेंट बन सकते हो, टैक्स कंसल्टेंट्स बन सकते हो, बैंकिंग सेक्टर्स में आप लोग काम कर सकते हो एज ए पीओ, क्लर्क, एंड ऐसे बहुत स्पेशलिस्ट रोल्स होते हैं जो आप लोग कर सकते हो। ठीक है। एक एक बेस्ट पोजीशन होते हैं फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए। ठीक है। इसमें आप लोग थियोरेटिकल एंड आई थिंक रिपोर्टिंग रोल्स के लिए हायर किया जाता है बैंकिंग सेक्टर्स में, एंड ऐसे बहुत से कॉर्पोरेट्स में भी किया जाता है। ठीक है। उसके बाद में अ, इन इन सभी स्किल सेट्स के लिए भी वी हैव कोर्सेज, इंडिया के आई हैव कोर्सेज फॉर दिस।
आप लोग हमसे ये ऑप्ट कर सकते हो, ये सारे स्किल सेट्स फॉर दी यूजी लेवल स्टूडेंट्स। और अगर कोई एमकॉम वगैरह भी का भी अगर यहाँ कोई बच्चा है तो वो भी ये सारे स्किल सेट्स हमसे ले सकते हैं टू स्किल अप योर सेल्फ। ओके। इसके बाद में फॉर जी इंजीनियर के बच्चे, हाँ। सो अब जो बच्चे साइंस करने के बाद में जी करने के बाद में अब वो बीटेक कर रहा है, नाउ नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट यू ऑल कि भाई बीटेक में आप लोगों को कौन सी ब्रांच पकड़ना है या डोमेन आप लोगों को लेना है। सो कंप्यूटर साइंस इज वन ऑफ द, ऑलराइट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आईटी बोलते हैं बहुत से बच्चे, तो दिस कुड बी वन ऑफ द डोमेन, ऑलराइट। डेटा साइंस, फोकसिंग मोर ऑन थियरी एंड कोडिंग, especially for the visually impaired students, all right, you can opt for these courses। एक हमारा एआई आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, तो इसमें कॉन्सेप्शनल रूल्स होते हैं बहुत से कॉर्पोरेट्स में। आप लोग ये डोमेन भी आप लोग चूज कर सकते हो। ओके। अब इसमें अगर जस्ट जस्ट फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि यू नो कौन से डोमेन्स मतलब रिकमेंडेड नहीं है आप लोगों के लिए, बट यू कैन स्टिल एक्सप्लोर। ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं करते हैं, ठीक है। एक तो आपका मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया। लो विजन बच्चे लोग कर सकते हैं, बट आई थिंक दी 100% विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए बहुत एक्सेसिबिलिटी इश्यूज आते हैं इसमें, ठीक है। नाउ दी कैरियर ऑप्शंस फॉर अ बीटेक स्टूडेंट, या फिर अगर कोई एम टेक स्टूडेंट है यहाँ पे, यू कैन गो फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। जो मैंने डोमेन की नाम ली अभी यहाँ पे, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस में कोडिंग एंड ऑल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑल। तो आप लोग इसमें आप लोग ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलपर कैरियर ऑप्शंस है, एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड मोस्ट ऑफ द वीआई स्टूडेंट सॉफ्टवेयर डेवलपर के डोमेन ही वो लोग सेलेक्ट करते हैं, बिकॉज उनके लिए ये बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल होते हैं एंड वो कोडिंग वगैरह विद देयर स्क्रीन रीडर्स एंड जॉस वो कर सकते हैं। डेटा एनालिस्ट के रोल के लिए आप लोग ऑप्ट कर सकते हो। एआई मॉडल ट्रेनर के लिए आप लोग ऑप्ट कर सकते हो। देर इज वन मोर डोमेन कॉल एक्सेसिबल, इसके लिए भी आप कर सकते हो। एंड बीकॉम में है या फिर बीएससी वगैरह जो कर रहे होंगे, मतलब अब शुरुआत में जब मैंने बोला कि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए मैं क्यों रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इट इज सुटेबल फॉर दी डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट दी ओनली सजेशन इज डैट कि कोई भी बच्चा यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट है, एजुकेशन में पहले फोकस करो, सिक्योर योर सेल्फ अ जॉब पहले, ठीक है। कोई एक जॉब पकड़ लो, एंड इन दी मेन टाइम आप साइड बाय साइड आप गवर्नमेंट जॉब की आप प्रिपरेशन कर सकते हो। बिकॉज ना ही मैं जानता हूँ कि कितने टाइम में आप क्लियर करोगे, ना ही आप जानते हो कि आप कितने टाइम में क्लियर करोगे। ऑल राइट, इट कैन टेक अ ईयर, इट कैन टेक 2 years, इट कैन टेक 3 years, इट कैन टेक मल्टीपल अटेम्प्ट्स। ऑल राइट, लेकिन जो गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन में जो आप लगा रहे हो, विद इन दैट ड्यूरेशन अगर आप कहीं पे एंगेज हो, आप कहीं पे नौकरी कर रहे हो, भले ही आप 10-15 हज़ार की नौकरी कर रहे हो, बट वो एक्सपीरियंस काउंट करेगा। एंड इट कैन हेल्प यू, जब अगर इन केस अगर आपका गवर्नमेंट जॉब की एग्जामिनेशन क्लियर नहीं होती है, दिस विल हेल्प यू टू एंटर टू द कॉर्पोरेट सेक्टर विद अ वेरी हाई पे जॉब रोल्स। तो दिस इज माय सजेशन, ऑलराइट। कि अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाह रहा है, इंडिया क्या नहीं करवाता है ये, ऑलराइट। सो ऐसे बहुत से ऑर्गेनाइजेशन से यू कैन रीच आउट टू देम, यू कैन रीच आउट टू मी। मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करवाते हैं स्कॉलरशिप्स में, ठीक है। दिस इज फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स। एंड उसके बाद में आई थिंक आई हैव कवर्ड द एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। आई थिंक बीसीए इज द वन जो एक बच्चा पूछ रहा था। सो अब कमिंग डाउन टू बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो बीसीए का फुल फॉर्म है, ऑल राइट। दिस इज ऑल्सो अंडर ग्रेजुएट डिग्री, ऑल राइट। अब इस पे जरूरी नहीं है कि कोई साइंस का बच्चा ही कर सकता है, इसमें आर्ट्स का बच्चा भी कर सकता है, ठीक है। बट जो बच्चा आर्ट्स में है उसका एक सब्जेक्ट ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होना चाहिए, विच इज द आईटी। इफ यू हैव दिस सब्जेक्ट इन 11 and 12, यू कैन ऑप्ट फॉर बीसीए। फॉर द आर्ट स्टूडेंट्स जिनको अपना
डोमेन उनको चेंज करना है कि भाई उनको आर्ट्स लेके आगे नहीं जाना है, सो फॉर देम दिस इज अ गुड ऑप्शन कि जितने बच्चों ने यहाँ पे अभी 11 12 में आर्ट्स ले लिया है, बट शायद अगर वो सोच रहे हैं कि आप इससे कुछ अच्छा कर सकते हो, तो व्हाट यू कैन डू इज कि अगर आपके पास आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर आपके पास सब्जेक्ट है, then you can simply write down the CUT entrance examination and you can opt for BCA courses from good institutions. All right. इसमें BCA के लिए एज फार एज आई रिमेम्बर मैंने कोई बच्चा को मैंने गाइड किया था कि आपके, लेकिन इसमें 10+2 में अगर कोई आर्ट का बच्चा है तो अब मिनिमम ऑफ 45 to 50% एग्रीगेट मार्क्स होना पड़ेगा आप लोगों का। ठीक है। कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज होते हैं जहाँ पे वो मैथमेटिक्स मांगते हैं फॉर बीए का बच्चा अगर है तो वो मैथमेटिक्स मांगते हैं फॉर बीसीए एडमिशंस। ऑलराइट। वेरएज कुछ ऐसे भी इंस्टीट्यूशन है जो मैथमेटिक्स कंसिडर नहीं करके वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर ये कंप्यूटर साइंस ऐसे कोर सब्जेक्ट वो लोग कंसिडर करते हैं। ठीक है। इसमें बीसीए का आई थिंक मेरे पास बीसीए का भी इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है मेरे पास, बिकॉज कोई ऐसा मेरा बच्चा अभी बीसीए के लिए गया भी नहीं है। सो दिस इज व्हाट आई हैव टू से। बट अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जिसको बीसीए के लिए जिसको नॉलेज चाहिए, यू कैन कम बैक टू मी। मैं इसमें थोड़ा और रिसर्च करूंगा कैसे और आप लोग बीसीए में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। ऑलराइट, व्हाट आर द कैरियर पार्ट्स आफ्टर दैट। दिस इज वेरी वेरी सिमिलर टू टेक रोल्स जो मैंने आप लोगों को जेई जो बताया है। दिस इज वेरी सिमिलर टू दैट। तो मतलब ये पैरेलल टाइप ही चलता है। सो किसी भी बच्चे को बीसीए करना है, कनेक्ट विद टुमारो, और मैं आप लोगों को अच्छे रिसर्च करके एक अच्छा गाइडेंस इसमें दे दूंगा। ऑलराइट। सो आई थिंक प्रिंस एंड टीम फ्रॉम बी फॉर यू फाउंडेशन, I have covered the entrance examination part and also the career options and the subjects to be chosen. So I think from my end, this is what I have to deliver. So आकाश जी question कुछ round, मेरे and दो if any तीन student, हाँ एक्सक्यूज जी, मी सर। ओके हाँ आकाश जी मेरे दो तीन सवाल है। खास तो यहाँ पर जी, जो गुजरात से जो स्टूडेंट अभी जुड़े हुए हैं जो ज्यादातर लोग हैं हम्म, वो मैं जितना जानता हूँ उनके हम्म, बारे में बैचलर ऑफ आर्ट्स कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। हम्म, तो उनके लिए अगर हम्म, आप उनके लिए मतलब मास्टर्स में उनको कहीं और जाना है तो उनके लिए विच टाइप ऑफ करियर हम्म, अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल फॉर हिम, तो उस बारे में अगर हाँ, आप थोड़ा सा बता आई सके विल, तो। यस, इसमें मैं थोड़ा सा हाइलाइट्स दूंगा। बट बिफोर दिस आई लाइक टू इंट्रोड्यूस वन ऑफ माय बेनिफिशियरी, मिस्टर लक्ष्मण। सो ये ये बच्चा 100% विजुअली इम्पेयर्ड है। ऑलराइट, दिस कुड बी यू नो एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हियर। बच्चे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं इस बच्चे से कि इसने अपनी जर्नी कैसे यू नो साइंस से परस्यू करते हुए, जेई की प्रिपरेशन करते हुए, टुडे ही स्टडिंग इन ट्रिपल आईटी नागपुर एंड ही इज अ वेरी गुड कोडर टू। तो लाइक लक्ष्मण, टू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन शेयर योर इनसाइट्स, अरे ताकि वाह। आपके जो फेलो मेट्स यहाँ पे हैं, आपके peers जो हैं, दे कैन गेट इन्फ्लुएंस बाय यू, एंड वो लोग भी आपके जैसे इंजीनियर पर इंस्पिरेशन। लक्ष्मण, आर यू देयर? So I'm audible यस, यस और यस। ऑडिबल लक्ष्मण। and am I visible? गो अहेड। यस, यस। Okay, sir. So first of all, thank you so much, Akash sir, and everyone to providing me the chance so that I can share my journey as well as experience in becoming a software engineer in pursuing the degree of engineering. So I'm Lakshman Prasad Mishra, and I'm from Guwahati, Assam. And I'm currently studying in Triple IT Nagpur and pursuing BTech degree in Computer Science and Engineering branch with specialization in Data Science and Analytics. So, first of all, um,
मैं अपनी जो पढ़ाई, क्योंकि मैं गुवाहाटी से हूँ, सो दैट्स वाई 10th तक की जो मेरी स्टडीज थी, स्कूलिंग थी, वो मैंने ब्लाइंड स्कूल जो गुवाहाटी में स्थित है वहां से मैंने कंप्लीट करी। एंड आफ्टर दैट मेरा सपना था, मुझे कोडिंग में इंटरेस्ट 9th क्लास से था, तो मैंने 9th क्लास से जो है वो कोडिंग करना स्टार्ट किया। बेसिक जो HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS, वेब डेवलपमेंट में मैंने अपनी पकड़ बनाई। एंड देन आई हैव डिसाइडेड कि क्योंकि मेरा इतना इंटरेस्ट है कोडिंग में, सो आई मस्ट बिकम एन इंजीनियर, स्पेशली सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सो उसके बाद मैंने इंडिकी फाउंडेशन को अप्रोच किया फॉर हेल्पिंग मी इन करियर गाइडेंस। तो उन्होंने मुझे कुछ सजेशंस दिए, मैंने आकाश सर से भी कंसल्ट किया। उस टाइम पे जो इंडिकी के फैकल्टीज थी उन्होंने भी मुझे हेल्प किया। मुझे NAB दिल्ली के थ्रू मुझे कनेक्ट कराया, बिकॉज वहाँ आसाम स्टेट में आफ्टर 10th देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ परसुइंग साइंस, सो दैट्स वाई मैं दिल्ली में शिफ्ट हुआ और मैंने NAB के हेल्प से मैंने पढ़ाई करी। एंड एज वेल एज मैं इंडिकी AI फाउंडेशन के साथ कनेक्टेड रहा, और इंडिकी AI फाउंडेशन ने मुझे हेल्प करी मोस्ट प्रेस्टिजियस कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोचिंग लेने में, जैसे कि वेदांतो एंड ऑल। और उसके बाद मैंने 11th 12th में अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करी। देन आई आई फेल्ट कि मुझे एक ऑफलाइन कोचिंग की बहुत जरूरत है। तो देन आई देन आई वेंट टू कोटा। कोटा से मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है ई सरल गुरुकुल, तो मैंने ई सरल गुरुकुल से मैंने पढ़ाई करी। देन आई गॉट 96 परसेंटाइल इन जेई मेंस एग्जामिनेशन। एंड देन आई हैव टेकन एडमिशन इनटू दिस कॉलेज ट्रिपल आईटी नागपुर। सो दैट्स ऑल अबाउट माय जर्नी। अरे वाह, और कॉन्ग्रेचुलेशन, और आप बहुत आगे जाओ अपनी लाइफ में। thank you so much, sir. Thank you so much. So, is there any question from Akash sir or any student present here about my journey or about my experience? Lakshman, I would like to, I would like you to share, कि आप अपनी एक्सेसिबिलिटी, मतलब आपके विजन लॉस से आप कैसे कोप करते हो, हाउ डू यू रन कोड्स, बच्चों को बताओ ताकि ये बच्चे भी आपसे इन्फ्लुएंस हो। क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे जिनको ऐसा लगता है कि बीइंग अ विजन लॉस वी कैन नॉट बिकम इंजीनियर्स। तो आप उनको बताओ कि आप कैसे एक्सेस करते हो, एंड आपको आपको कैसे मोटिवेशन मिलती है। ओके सर, डेफिनेटली। सो मैं बहुत ही स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहूंगा कि हाउ कैन यू डील विथ मैथमेटिक्स, स्टडिंग मैथमेटिक्स, स्पेशली टिल 10th एंड आफ्टर 11th एंड 12th, एंड हाउ कैन यू एंटर योर सेल्फ, पुश योर सेल्फ इनटू कोडिंग बैकग्राउंड। सो अगर मैं आपको एक बात बोलूं, मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहता हूँ कि क्या एक विजुअली इम्पेयर्ड इंजीनियरिंग कर सकता है? अगर मैं आंसर बोलता हूँ नो, अगर मैं रिप्लाई होता है नो या यस, दोनों ही जो आंसर है वो एक बहुत ही वेग आंसर है। ठीक है? क्योंकि अगर मैं ये बोलता हूँ कि कंप्यूटर साइंस इज वेरी एक्सेसिबल फॉर विजुअली इम्पेयर्ड, तो ये भी एक बहुत ही वेग चीज है। क्योंकि अगर मैं इफ आई पुश इनटू कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड विथ स्पेशलाइजेशन ग्राफिक डिजाइनिंग और UX डिजाइनिंग, तो क्या एक विजुअली इम्पेयर्ड कर सकता है? डेफिनेटली नो। सो कंप्यूटर साइंस एक्सेसिबल है इस नजरिए से देखा जाए तो डेफिनेटली नॉट। पर क्या कंप्यूटर साइंस एक्सेसिबल है अगर मैं आपको क्लाउड कंप्यूटिंग में भेज दूं? अगर मैं आपको क्लाउड कंप्यूटिंग भेज दूं और वहां पे आपका काम ये होगा कि आपके पास एक कमांड लाइन विंडो ओपन है, और वहां पे आपको जस्ट कुछ कमांड लिखने हैं, एंटर प्रेस करना है, उसके अकॉर्डिंग कुछ आउटपुट आएगा, वो आउटपुट एनवीडिया क्लियरली रीड करके बताएगा, और उस आउटपुट के बेस पे आपको डिसीजन लेना है कि नेक्स्ट कौन सी कमांड आपको डालनी है। तो क्या ये एक्सेसिबल है? डेफिनेटली एक्सेसिबल है। तो एक्सेसिबल, किसी भी फील्ड में एक्सेसिबिलिटी है या नहीं है, ये मैटर करता है कि हम उस फील्ड की कौन सी एरा या कौन सी स्पेशलाइजेशन को चूज करते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस। ठीक है? और ये हमारी सोसाइटी की वीकनेस है, चाहे ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात हो, चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात हो, चाहे सिविल इंजीनियरिंग की बात हो, चाहे किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड या आउट ऑफ इंजीनियरिंग फील्ड की बात हो, हर फील्ड में एक विजुअली इम्पेयर्ड अपना कंट्रीब्यूशन 100% दे सकता है, बट नॉट इन द ओवरऑल फील्ड, बट उस फील्ड के कुछ एक स्पेसिफिक एरा में, स्पेसिफिक फील्ड्स में दे सकता है।
बट दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ आवर सोसाइटी एंड कॉर्पोरेट वर्ल्ड कि वो विजुअली इम्पेयर्ड से सोसाइटी वो कंट्रीब्यूशन नहीं मांगती है जो विजुअली इम्पेयर्ड दे सकता है, बल्कि उन कंट्रीब्यूशंस एक्सेप्ट करती है जो कंट्रीब्यूशन वो नहीं दे सकता है. So this is not the problem of us, this is the problem of a society and their expectation. Now, as visually impaired, हमें क्या करना चाहिए? As being a visually impaired aspirant, हमें अपने आप को खुद एक्सप्लोर करना है. खुद हमें अपने आप को इतना कैपेबल बनाना है कि जो पर्टिकुलर फील्ड्स हैं, जैसे मैंने कंप्यूटर साइंस में बोला, क्लाउड कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इन सब फील्ड में हम अपने आप को इतना प्रो बना लें कि वो चीज ना चाहते हुए भी विजिबल हो सोसाइटी को कि यस, भले ही एक विजुअली इम्पेयर्ड ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं कर सकता, बट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, कोडिंग में, क्लाउड कंप्यूटिंग में उनका कोई भी मुकाबला नहीं है. So that is the first point. This is the answer of your first question कि क्या इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस एक्सेसिबल है या नहीं है, राइट? नाउ सेकंड थिंग, हमें लगता है कि अगर हमें कोडिंग आ गई तो हम एक इंजीनियर बन चुके हैं. नो, नेवर. कोडिंग आने का मतलब ये है कि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन चुके हो. बट सॉफ्टवेयर इंजीनियर में दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दो वर्ड्स, सॉफ्टवेयर प्लस इंजीनियर. सॉफ्टवेयर तो आप जान लोगे अगर आपको सॉफ्टवेयर चलाना आ गया और अगर आपको कोडिंग आ गई. बट यू यू कांट यू नेवर बिकम एन इंजीनियर जब तक आपको इंजीनियरिंग के कोर सब्जेक्ट्स नहीं आते हो, लाइक मैथमेटिक्स. ठीक है? तो अब मेरा, अगर आपको लगता है कि विदाउट मैथमेटिक्स से आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, तो ये नहीं हो सकता. ठीक है? और अम, अगर आपको ये भी लगता है कि बीटेक नहीं करेंगे, मैथमेटिक्स नहीं ऑप्ट करें, तो बीटेक नहीं करेंगे, हम बीसीए वगैरह कर लेंगे, तो भी मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप चाहे बिना मैथमेटिक्स के किसी भी फील्ड की तरफ आईटी सेक्टर में चले जाओ, यू विल नेवर गेट दैट मच ऑफ डिग्निटी एंड दैट मच ऑफ रिस्पेक्ट देन अदर एस्पेरेंट्स. क्योंकि एक इंसान जिसने 15 साल 16 साल मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग में अपना टाइम स्पेंड किया है, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग कभी भी मैच नहीं कर सकती उस बंदे से जिसके पास 9th और 10th के बाद मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं है. और ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा कि आई एम फ्रॉम बीटेक बैकग्राउंड सो मुझे उसको प्रमोट करना है, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है कि ब्लाइंड स्कूल्स में मैथमेटिक्स की फाउंडेशन उतनी अच्छी नहीं होती है. तो जो 10 इयर्स का जो मेरे पास फाउंडेशनल गैप है, जब मैं वो अपने अदर पीयर्स के साथ देखता हूँ तो मुझे फील होता है. तो मैंने तो टेंथ टेंथ तक भी पढ़ ली, चाहे फाउंडेशन वीक रही पर पढ़ ली. पर जिनके पास फाउंडेशन ही नहीं है और आप सोच रहे हो कि यू नीड दैट मच ऑफ डिग्निटी, दैट मच ऑफ कैलिबर, दैट मच ऑफ रिस्पेक्ट फ्रॉम कॉर्पोरेट वर्ल्ड, वो आपको कभी भी नहीं मिल सकता. क्योंकि आप एज एन एम्प्लॉय जा करके जॉब हंटिंग कर रहे हो, पर वहां पे जो बैठे हुए हैं कंपनी के एग्जीक्यूटिव, उनको उनका प्रॉफिट देखना है. सो अगर आप अपने आप को उस कैपेबल स्टेज पे नहीं पहुंचाते हो कि आप कंपनी को प्रॉफिट कर सको, सो यू शुड नेवर एक्सपेक्ट कि आपको एक जॉब कोई ला करके दे. नाउ, अब हम आते हैं इस चीज पे कि कैसे मैथमेटिक्स आप एक सेकंड ऑप्ट कर सर, एक सकते हो. सेकंड, एक सेकंड सर, एक सेकंड, आकाश यस, सर। यस. आकाश सर, एक्चुअली ऑलरेडी 10:05 हो चुका है, ओके. तो कुछ बच्चों के कुछ क्वेश्चन भी होंगे आपसे, ऑल राइट. ठीक है, तो डेफिनेटली. थोड़ा हम जल्दी सो कर वी कैन, पाएंगे। okay, we can stop. Yeah, thank you so much, Lakshman, for sharing your insights. थैंक यू सो uh, मच सर फॉर yeah. प्रोवाइडिंग मी दिस ओके, चांस. और मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था, आप उसका जवाब दे सके तो। जी जी, आपका क्वेश्चन क्या था सर? यही क्वेश्चन था कि यहाँ पर मोस्ट ऑफ जो गुजरात से जो स्टूडेंट जुड़े हुए, वो हम्म. बिलोंगिंग बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो उनके डिफरेंट हाँ. टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट है। तो ओके. अभी उनके लिए किस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर होगी, क्योंकि यहाँ पर गुजरात के अगर बारे में मैं आपको थोड़ा क्लियर करूँ, हम्म. ज्यादातर लोग यहाँ पर जो स्पेशल स्कूल्स चलते हैं यहाँ पर हम्म. गुजरात में, तो वहाँ पर साइंस और कॉमर्स नहीं पढ़ाया जाता, यहाँ ठीक है. केवल आर्ट्स पढ़ाया जाता है 11th और ओके. 12th में। ओके. तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट आफ्टर 12 बीए, तो हम्म. उनके लिए किस प्रकार की अपॉर्चुनिटी मतलब हो सकती है अभी फिलहाल। तो सर, आप ये हायर एजुकेशन के लिए बात कर रहे हो या फिर आप जॉब ओरिएंटेड रिलेटेड बात कर रहे हो? यस 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 जॉब ओरिएंटेड. यस, हायर एजुकेशन।
अच्छा, तो यस सर यस। इस पे सर पहली बात तो डिपेंड करता है कि बच्चे ने क्या सब्जेक्ट लिया हुआ है। तो जैसे मैंने ओके। पहले जैसे मैंने आपको बताया कि बीए के बच्चे का क्या क्या ऑप्शंस हो सकता है। मैं आपको फिर से ऐड कर देता हूँ कि बीए के बच्चा क्या कर सकता है। ठीक है, तो बीए के बच्चा देखो सर, डिपेंड करता है कि उसने पहली बात तो उसने कौन से सब्जेक्ट लिया हुआ है, क्योंकि बहुत से बच्चे होंगे वहाँ पे जो इंग्लिश में बीए कर रहा होगा। बहुत बच्चा होगा जो आपका साइकोलॉजी लेके कर रहा होगा। बहुत बच्चे होंगे जो एजुकेशन लेके कर रहा होगा या हिस्ट्री लेके कर रहा होगा। ठीक है, इट टोटली डिपेंड सर कि बच्चा क्या कर रहा है, बट इनके लिए फिर भी सर एक ऑप्शन खुला रहता है कि ये बच्चे टीचिंग प्रोफेशंस में जा सकते हैं। ठीक है, कॉर्पोरेट सेक्टर्स में सर ये अपना थोड़ा से अपने आप को इन लोगों को स्किल अप करना पड़ेगा, थोड़ा मार्केट रिलेवेंट स्किल्स इन बच्चों को सीखना पड़ेगा। इन लोगों को थोड़ी एक्सेल थोड़ा सीखना पड़ेगा, इन लोगों को वर्ड सीखना पड़ेगा, ऑफिस सीखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये लोग कॉर्पोरेट सेक्टर्स में ये लोग एडमिन रोल्स कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर थोड़ा फ्रीलांसिंग कुछ करना है तो कंटेंट राइटिंग वगैरह की कोर्सेज आते हैं। आप कंटेंट राइटिंग करके आप कंटेंट क्रिएटर्स बन सकते हो। ठीक है, फिर बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस में सर कुछ सीएसआर रोल्स भी आते हैं, वो भी कर सकते हैं ये बच्चे। सोशल वर्क्स में भी सर बहुत अपॉर्चुनिटी। Excuse me, sir. यस प्लीज। Uh, Akash, sir, I want to know about BSc IT. ओके, लक्ष्मण, कैन यू प्लीज शेयर सम इनसाइट्स ऑन बीएससी आईटी? लक्ष्मण, नहीं है शायद वो। एक मिनट। क्योंकि सर ये टेक इंजीनियरिंग रिलेटेड नहीं, ये बच्चों को मुझसे ज़्यादा नॉलेज होती है। ठीक है, हाँ फॉर सही है। आप Yes, I'm नेक्स्ट क्वेश्चन audible. पूछिए। हाँ लक्ष्मण, इस बच्चे को बीएससी आईटी में कुछ क्वेश्चन है, प्लीज Yes, आप yes. उनकी रिजॉल्व कर दो। बच्चे अपना हाँ क्वेश्चन जी, बताना। बिल्कुल बिल्कुल। जिसने I क्वेश्चन want to पूछा। know about BSc IT. हम्म Uh, I just research and हम्म। I I heard that after 12th arts we can take admission on BS MSc IT. नहीं, नहीं बच्चे, दिस इज वेरी रॉन्ग। क्योंकि इसकी जो एलिजिबिलिटी ही जो होती है बीएससी आईटी की, इसमें आपको 10+2 में आपको साइंस बैकग्राउंड होना पड़ेगा, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स इज कंपलसरी। तो कोई कोई बीए का बच्चा तो उसके बाद में बीएससी आईटी नहीं कर सकता है। एम आई Okay. राइट लक्ष्मण? Uh, Yes, sir, exactly. yeah, हाँ। but sir, I when I asked in Gujarat University, हम्म they told me that after 12th commerce and arts you can do the 5 years integrated course MSc IT. फिर तो हो सकता फिर है तो बच्चे मुझे यूनिवर्सिटी का कुछ पॉलिसी हाँ हो हो सकता सकता है। है कि अगर यूनिवर्सिटी दे रहा है तो हो सकता है। बट लेट मी जस्ट यस। कंफर्म यू बच्चे कि इसके बाद में आई डोंट थिंक सो कि स्कोप आपको अच्छा मिल पाए। अगर आप इस पे चले जाते हो, आपने अपनी पूरी 12th ग्रेड तक आपने मतलब अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स आपने नहीं किया, एंड उसके बाद में आप अगर ये कर रहे हो, तो आई डोंट नो हाउ विल यू कोप विद दिस। और अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है तब वहां पे कैसे कोप करोगे? लाइक दिस वुड बी दी वेरी बिग क्वेश्चन, मतलब आपके ऊपर ही। Okay, sir. Thank ठीक you. है, एनीवेज, लेकिन इस पे आप रिसर्च कर सकते हो और ज़्यादा। बट देन मैं तो आपको ये बोलूंगा सी, लाइक आज का ये सेशन ही इसलिए फोकस किया गया था कि आप एक राइट डिग्री चूज करो, एक राइट कोर्स चूज करो अपने लिए, सो दैट आगे लाइफ पे जाके आपको कोई इशू ना आए। ताकि एटलीस्ट जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के जब आपका टाइम आए, तो आप ये चीज़ रिग्रेट ना करें कि मैं ये कर रहा था, काश मैं इसी पे ही रहता, तो आई थिंक मैं यहाँ होता आज। बट अगर बट मैंने ये क्यों ले लिया, क्योंकि अब मैं यहाँ पे मैं फंस चुका हूँ। ठीक है, तो ऑलवेज ट्राई टू चूज
और राइट डिग्री फॉर योर सेल्फ सब्जेक्ट्स। किसी को कुछ भी यहाँ पे कंफ्यूजन है, यू कैन हैव माई फोन नंबर, माई पर्सनल Hello, फोन नंबर। sir. सर मैंने अभी मास्टर्स ऑफ आर्ट्स में एडमिशन है मेरा, तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है सब्जेक्ट के साथ, तो और ओके, बैचलर और मास्टर दोनों में सब्जेक्ट एक है, तो आप कुछ एडवाइस दे सकते हो? कौन सी सब्जेक्ट है आपका कुशाल? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस है। हाँ। तो कुशाल, मैंने जो शुरुआत में जो आप लोगों को बताया ना, सी सी दिस इज अ फैक्ट कुशाल, ठीक है, वी कैन नॉट डिनाई, ठीक है, कि लिमिटेशंस है बीए के बच्चों में, एमए के बच्चों में, बट ऐसा भी नहीं है कि स्कोप्स नहीं है, ठीक है, बहुत से स्कोप से आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट दी बेस्ट जो मैंने आप लोगों को जो यहाँ पे आज जो शेयर किया है, जिससे आप कॉर्पोरेट सेक्टर्स में अच्छे पे स्केल पे आप लोग घुस सकते हो, ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कंटेंट क्रिएटर कर सकते हो, ऑल्सो टू एड ऑन आप लोग डिजिटल मार्केटिंग भी कर सकते हो, इसकी भी आप लोग स्किल्स ले सकते हो, ठीक है, ये भी हम आपको दे सकते हैं, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कुड बी वन ऑफ देम, ठीक है, यू कैन गो फॉर कंटेंट क्रिएटिंग, कंटेंट क्रिएशन कोर्सेज, ठीक है, मार्केट रिलेवेंट टूल्स लेके आप लोग कॉर्पोरेट सेक्टर्स में एंट्री कर सकते हो, ठीक है, बट इन द सेम टाइम कुशाल, आप लोगों को कम्युनिकेशन में भी उतना ही मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि डिग्री कुड बी एक्सेप्शनल, बट द स्किल सेट्स कुड नॉट बी एक्सेप्शनल, इससे इसे हम नहीं वो कर सकते हैं। सो दीज आर सम मैंडेटरी स्किल सेट एक इंसान के अंदर होना चाहिए। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, ऑफिस टूल्स, ऑलराइट, और एड ऑन स्किल्स कि आप भाई उस कंपनी में आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो, यस, परफेक्टली। ठीक है कुशा? यस सर। ओके, एनीवन Hello, एल्स? sir. यस, Am I audible? यस, यस, यू आर ऑडिबल, प्लीज गो अहेड। Sir, I am Aman Menon from Himalaya, Gujarat. I want to know, sir, first, I want to tell you, I am doing BCA from Ambedkar Open University, and ओके, you told me before, you told us before, uh, we are giving like AI and ML course and राइट, data science course. हम्म, Sir, I want to know how do I apply it in AI ML course, because I am doing BCA and अच्छा, AI ठीक है, and ML. Yes. आ गया, समझ गया मैं। प्रिंस, प्रिंस और दी फाउंडेशन टीम, आप लोगों ने कोई गूगल फॉर्म बनाया है जिसमें बच्चे अपने, यस यस। हाँ यस, तो आप लोग हाँ। लाइक एनीवन फ्रॉम योर टीम, और ये प्रिंस बच्चे भी कर सकता है, सो एनीवन कैन कनेक्ट विद द ऑर्गेनाइजेशन, ओके, मैं यहाँ पे अपना फोन नंबर भी ड्रॉप कर देता हूँ मैसेज में, ऑलराइट, हम्म, बट मुझे हम्म, लेट नाइट कोई भी फोन नहीं करेगा, ठीक है, मैं अपना पर्सनल फोन नंबर ही दे रहा हूँ, हम्म, Okay, sir. ठीक है, तो सो माई कॉलिंग टाइम वुड बी 9 AM से लेके 5 PM, इसके बीच में कभी भी फोन कर लेना, आफ्टर दिस नो वन विल कॉल मी, ठीक है, क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं होऊंगा, ऐसा नहीं है कि मुझे आप लोगों को असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करना है, बट मैं ट्रैवलिंग में रहूंगा एंड देन फिर मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, तो 9 to 5 PM जिसको भी जो भी सपोर्ट चाहिए, जो भी हेल्प चाहिए, कोर्सेज से रिलेटेड है ना, स्कॉलरशिप से रिलेटेड, यू कैन कॉल मी इन दिस नंबर, मैंने मैसेज में ड्रॉप कर लिया है। नेक्स्ट प्लीज। Thank you, sir. Yeah, I think no one has question. यस यस। ओके मोनिका, क्लोज द सेशन। हाँ, यस सर। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सबको आपके सारे सवालों के जवाब मिल चुके होंगे, और अब सभी ने आज, मतलब सभी ने तो नहीं, लेकिन काफ़ी लोगों ने आज अपना गोल चूज कर लिया होगा, तो इसके लिए आज हमें जो कुछ भी सिखाया, जो कुछ भी हमें मार्गदर्शन मिला, उसके लिए मैं आकाश सर का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। सर, आपसे हमें बहुत कुछ
सीखने को मिला और काफ़ी सारी जानकारी जो हम सबको नहीं पता थी वो सब कुछ हमें जानने को मिला। तो उसके लिए आपको थैंक यू सो मच। और आप सभी लोगों ने जिन्होंने ध्यान से सुना और सारे सेशन में जुड़े रहे, इसके लिए अब सभी को भी थैंक यू सो मच। बिफोर यू फाउंडेशन का यही प्रयत्न रहेगा कि हम सभी लोग आप लोगों के कहीं ना कहीं उपयोग में आए, मतलब कहीं किसी भी तरह से हम आप सब लोगों की मदद करें और सभी को काफ़ी कुछ तरह से हम हेल्पफुल हो सके। तो अब हम हमारा यह सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं और आज आज जो कुछ भी हमने सीखा जाना, हम उसको उसके बारे में सोचेंगे और कल से ही अपना गोल क्या है, हमें क्या करना है, हम किस किस दिशा में जा सकते हैं, तो उसके बारे में सोचेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो हमारा ये सेशन हम यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू Monica ऑल। ma'am, I'll just take 2 minutes. Uh, जितने भी पार्टिसिपेंट्स आज यहाँ पे आए थे, आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आई होप कि मैंने जो भी डिटेल शेयर किया था बहुत लोगों को समझ आया होगा। जिनको नहीं आया होगा, प्लीज मैंने अपना फोन नंबर दिया हुआ है, यू कैन स्टिल कनेक्ट विथ मी। आई एम विलिंग टू शेयर ऑल दिस डिटेल्स अगेन इन पर्सन ऑल्सो, ठीक है। और कोई भी बच्चा अब यहाँ पे जो इंस्पायर हुआ होगा कि उनको एंट्रेंस एग्जामिनेशंस देना है, ठीक है, वी हैव स्टार्टेड आवर बैच फॉर द प्रिपरेशन। बच्चे एनरोल्स हो रहे हैं, ठीक है। सो द लास्ट डे आई थिंक फॉर द प्रिपरेशन इज आई थिंक 15 Jan। एंड उसके बाद आई थिंक फिर डायरेक्ट आप लोगों को मार्च में ऑप्शन मिलेगा विच विल बी अ रैपिड पेस क्लास, जहाँ पे 1 महीने की प्रिपरेशन होगी विच विल नॉट बी इनफ फॉर यू, बट कुछ नॉलेज जरूर मिलेगी। तो दी ओनली रिक्वेस्ट इज कि कोई भी यहाँ पे ऐसा बच्चा है जिससे कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन करना है, या तो सीयूटी, क्लैट, आईपी मैट, कैट, गेट, जीआरई, जी मैट, अगर कोई यूजी का बच्चा भी है, ठीक है, यू कैन रीच आउट टू मी। ऑलराइट, वी विल सपोर्ट यू विथ 100% scholarship to get you prepared for these entrance examinations for your higher education. Thank you.